नमस्कार। मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना, और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब, करते हैं हर रोज आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। सैफ अली खान पर हमला बन गया सबसे बड़ा रहस्य। केस में रोजाना हो रहे हैं नए नए खुलासे। ताजा रिपोर्ट में हुआ है चौंकाने वाला खुलासा। आरोपी शरीफुल इस्लाम के फिंगरप्रिंट नहीं हो रहे मैच। मुंबई पुलिस पर उठ रहे हैं सवाल। क्या गलत आदमी को कर लिया गिरफ्तार? सैफ अली खान पर हुए हमले का मामला इस वक्त देश का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस हमले की सच्चाई क्या है। लेकिन जैसे जैसे इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही लगातार कहानी ऐसे मोड़ ले रही है कि हर कोई हैरान है, परेशान है। सैफ पर हमले का सस्पेंस थ्रिलर मूवी की तरह बनता जा रहा है। मुंबई पुलिस ने जब इस मामले में बांग्लादेशी आरोपी को गिरफ्तार किया, तब लगा कि शायद शरीफुल इस्लाम शहजाद ही चोरी के इरादे से सैफ के घर में घुसा था। लेकिन हंगामा मचने के बाद सैफ से सीधे भिड़ंत हो गई। शरीफुल की गिरफ्तारी के बाद लोगों को लगा था कि पुलिस इस मामले का जल्द ही पर्दाफाश कर देगी। हमला करने वाला आरोपी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन अब बड़ा दावा यह है कि आरोपी के फिंगरप्रिंट सैफ के घर से मिले फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए। यह दावा सीआईडी की तरफ से सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट में किया गया है। उधर आरोपी के वकीलों की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा था। सैफ अली खान के घर के सीसीटीवी फुटेज में दिखने वाला इंसान और आरोपी अलग अलग हैं। रविवार को इस मामले में नया मोड़ आया और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा। जहां सैफ अली खान पर हमला हुआ, वहां से लिए गए नमूनों में से 19 नमूने आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए। सीआईडी लैब की जांच में फिंगरप्रिंट किसी और के निकले। सैफ पर 15 जनवरी की देर रात हमला हुआ था। मुंबई पुलिस ने 22 जनवरी को फिंगरप्रिंट और दूसरे सैंपल लेकर जांच के लिए सीआईडी की लैब भेजा था। हालांकि पुलिस अब नई थ्योरी पर जुट गई है। पुलिस अब मानकर चल रही है कि सैफ अली खान पर हुए हमले के मामले में एक से ज्यादा आरोपी शामिल हो सकते हैं। मुंबई पुलिस ने सैफ के घर से 200 से ज्यादा फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए थे। इनमें से 2 दर्जन से ज्यादा फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि बाकी मैच हुए? दूसरी बात यह है कि आरोपी के फेस रिकॉग्निशन को लेकर भी काफी विरोधाभास है। मगर मुंबई पुलिस का कहना है कि सैफ पर जिस दिन हमला हुआ, उसके बाद उस जैसे दिखने वाले 1 दर्जन संदिग्धों को पकड़ा गया और उनसे पूछताछ की गई। लेकिन उस रात को इनमें से किसी का मोबाइल टावर लोकेशन सैफ के घर के अंदर या आसपास नहीं मिला। पकड़े गए हमलावर का ही मिला। अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन जामा डर्मेटोलॉजी की रिपोर्ट कहती है, जरूरी नहीं फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट 100% सटीक हो। 27% तक आशंका होती है कि फिंगरप्रिंट मैचिंग फेल हो सकती है। कई ऐसी वजह होती है जिनकी वजह से फिंगरप्रिंट मैचिंग फेल हो सकती है, जैसे फिंगरप्रिंट डिस्ट्रॉफी और उंगलियों पर असामान्य व्हाइट लाइंस। फिंगरप्रिंट की कुछ सीमाएं हैं। किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट अधूरे या डैमेज हैं तो सटीक पहचान के लिए प्रिंट का दूसरा सेट प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। हालांकि उंगलियों के निशान यूनिक होते हैं। फिंगरप्रिंट की पहचान करना जांच करने वाले के स्किल पर भी निर्भर करता है। उसके प्रशिक्षण में कमी भी रिपोर्ट में एरर की वजह बन सकती है।
सैफ अली खान केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन एक केस सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। हर दिन इसकी थ्योरी बदल रही है। कई ऐसे सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं जो विवादित लग रहे हैं। हकीकत क्या है, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। सैफ पर हमले के बाद अब भी कई सवाल बाकी हैं। इस मामले में नवाब और बेगम के शुरुआत से ही अलग अलग बयान आ रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि हमले के बाद सैफ को अस्पताल ले जाने में घंटों की देरी क्यों हुई। इतना ही नहीं, हमले के बाद सैफ अली खान की पत्नी करीना कपूर खान भी घायल पति के साथ अस्पताल नहीं पहुंची। तो क्या हमले को लेकर सैफ परिवार कुछ छिपा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। शैतान दरिंदा कर रहा था झूठी मोहब्बत का इजहार। शिल्पा नहीं जान पाई फरेबी मोहब्बत का फसाना। रिलेशनशिप में रहने के दौरान जब शिल्पा ने कही शादी की बात, तो हैवान अमित ने अपने साथी के साथ मिलकर ले ली प्रेमिका की जान। सबूत मिटाने के लिए दरिंदों ने रात के अंधेरे में जला दी उसकी लाश। प्यार का खत्म जुनून, रिश्ते का किया खून। रात को लाश जलाई, रिश्ते में चचेरा भाई। सूटकेस में मिली लाश, पुलिस की खत्म तलाश। वो रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे। बीते 4 महीने से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे, लेकिन अब एक इस दुनिया में नहीं है और दूसरे पर उसकी हत्या का आरोप है। रिश्ते के खून की ये पूरी दास्तां आपको सुनाएं, उससे पहले आपको बताते हैं कि पुलिस तक ये कहानी पहुंची कैसे। रविवार को दिल्ली पुलिस को गाजीपुर में सुनसान जगह पर एक लावारिस सूटकेस मिलने की बात पता चली। जैसे ही संदिग्ध सूटकेस का पता चला, वैसे ही दिल्ली पुलिस की एक टीम आनन फानन में मौके पर पहुंची। उसके बाद पुलिस ने जो देखा, उसके होश उड़ गए। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची, उसने सूटकेस के अंदर जली हुई लाश देखी, जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में मर्डर और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया। उसके बाद जो कुछ भी सामने आया वो और हैरान करने वाला है। पुलिस को इस मामले में कोई सुराग नहीं मिल रहा था। वो अंधेरे में हाथ पैर मार रही थी। फिर पुलिस ने इलाके का सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया। सीसीटीवी में उन्हें एक Hyundai वर्ना कार दिखी, जो बॉडी मिलने के कुछ घंटे पहले ही उस इलाके से गुजरी थी। पुलिस ने कार का रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढकर उसके ओनर से पूछताछ की। उस व्यक्ति ने बताया कि वो कार उसने अमित तिवारी नाम के शख्स को बेची थी। देखिए, इसमें कल तकरीबन 4:10 पे हमें एक पीसीआर कॉल मिलती है, जिसमें एक डेड बॉडी जिसको कम्प्लीटली जला दिया गया होता है, उसके बारे में हमें पता लगता है। जब मौके पे टीम पहुंचती है तो बॉडी बिल्कुल जल चुकी होती है और उसकी शिनाख्त करने के लिए हम क्राइम टीम और एफएसएल टीम को मौके पे भेजते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो डिजीज़ है वो कोई महिला है जिसकी उम्र 20 से 35 साल के आसपास है। पुलिस ने 22 साल के अमित तिवारी को ढूंढा और उसे कस्टडी में लिया। वो गाजियाबाद में रहता था और कैब ड्राइवर के तौर पर काम करता था। उसका दोस्त अनुज कुमार भी सीसीटीवी फुटेज में नजर आया था, इसीलिए पुलिस ने उससे भी कस्टडी में लिया। अनुज वेल्डिंग मैकेनिक के तौर पर काम करता था और गाजियाबाद में ही रहता था। जिसके बाद पुलिस ने उस लड़की की भी शिनाख्त कर ली, जिसकी जली हुई लाश सूटकेस में मिली थी। नाम शिल्पा पांडे, उम्र 22 साल। सूटकेस में मिली जली हुई लाश अमित पांडे की चचेरी बहन शिल्पा पांडे की थी। दोनों रिलेशनशिप में थे और पिछले साल अक्टूबर से साथ रह रहे थे। शिल्पा अमित पर शादी का दबाव बना रही थी, जबकि अमित रिलेशनशिप खत्म करना चाहता था। इसी बात पर दोनों के बीच लड़ाई होने के बाद उसने शिल्पा का खून कर दिया, गला घोंटकर उसकी जान ले ली। उसने शिल्पा की बॉडी सूटकेस में डाली और अनुज को बुलाया ताकि बॉडी को ठिकाने लगा सके।
यानी इतना तो साफ है कि जब सिर पर खून करने का जुनून सवार हो तो कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म कितनी ही सफाई से क्यों न किया जाए, आरोपी कोई ना कोई सबूत छोड़ ही जाता है और वही उसे उसके गुनाहों की सजा दिलाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भोपाल के जंगल में मिला था अरबों का खजाना। 52 किलो सोने से लदी मिली थी कार। पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा हो गया था फरार। अब 1 महीने बाद सौरभ शर्मा ने किया है कोर्ट में सरेंडर। बड़ा है सवाल, क्या अब खुलेंगे सबके राज? 17 दिसंबर 2024 को जब लोकायुक्त ने एक पूर्व सिपाही के घर पर छापा मारा तो उन्हें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसे इस सिपाही के घर से अकूत संपत्ति और दौलत मिल जाएगी। सौरभ शर्मा, ये वो नाम बन गया है जो काली कमाई का सरताज भी कहलाने लगा है। सौरभ पिछले 40 दिनों से फरार था। उसका कोई पता नहीं था, लेकिन उसकी काली कमाई पर हो रहे एक्शन ने उसे मजबूर कर दिया कि वो सामने आए और सरेंडर कर दे। सौरभ शर्मा ने भोपाल की जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सौरभ अपने वकील के साथ वहां पहुंचा था, जिसके बाद उसने कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने सौरभ को अब मंगलवार को बुलाया है। इसके साथ ही सौरभ की केस डायरी मंगवाई है। केस डायरी आने के बाद अदालत मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगी। अब ये जान लीजिए कि सौरभ के घर पर रेड के दौरान लोकायुक्त और मध्य प्रदेश पुलिस को क्या मिला था। सौरभ के घर से करीब 8 करोड़ कैश, 2 क्विंटल चांदी की सिल्ली, 10 किलो चांदी के जेवरात, नोट गिनने की 7 मशीनें, 2 लग्जरी कार, 2 करोड़ का कीमती सामान, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर जैसे शहरों में कई प्रॉपर्टी के कागजात मिले थे। इतना ही नहीं, जंगल में मिली एक कार जिसमें पुलिस ने 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश बरामद किए थे, उसका भी कनेक्शन सौरभ से जुड़ा था। सौरभ की पूरी कहानी फिल्मी है। सौरभ ने सिपाही से अरबपति बनने का रास्ता गैर कानूनी तरीके से सिर्फ चंद सालों में तय किया। पिता की मौत के बाद सौरभ अनुकंपा नियुक्ति पर नौकरी में लगा था, लेकिन कई अधिकारियों और रसूखदारों से नजदीकियां होने के चलते जल्द सौरभ चेकपोस्ट पर नियुक्त हो गया। यहां से शुरू हुआ सौरभ का वो वसूली वाला सफर जिसने 7 सालों में उसे धन कुबेर बना दिया। इतना तय है कि सौरभ अब वो राज उगलेगा जो कई चेहरों को बेनकाब करेगा, क्योंकि सौरभ के पास से मिली दौलत ये बताती है कि सौरभ के तार कई ऐसे लोगों से जुड़े थे जो उसे लगातार बचाए हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।